प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कैसे लिखे जाते हैं और उनका लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से अभ्यास करना है बच्चों को, ठीक है। स्वर वर्ण बनाते हुए हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं आ से आहा तक, आ से आहा, आ से आहा तक क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। अब बच्चों, आ बनाने के लिए हमें सबसे पहले थ्री के जैसी आकृति बनानी पड़ती है ना। इंग्लिश का 3, गिनती का ऐसे 3 बनाया और हमें ध्यान रखना है कि जो आ की पहला घुमाव और ये दूसरा घुमाव, तो जो दूसरा घुमाव है इसके पहले हमने आधा गोला, उल्टा सी और सीधा सी ऐसे सीखे थे ना। तो ये आधा सी और ये एक और आधा सी है ना। तो हमें ध्यान रखना है आ बनाने के लिए कि जो आधा सी और नीचे वाला जो सी का हिस्सा है उसमें से आ में डंडी आड़ी लगी होती है और एक सीधा डंडा इस तरह से और ऊपर का माथा बंद। ये बन गया अ अक्षर। ये इसको पढ़ेंगे अ। इसी तरह से अब हम बनाएंगे एक और 3 और नीचे वाले सी में से आड़ी लकीर और एक सीधी लकीर और माथा बंद। ये भी अ है। अब हमें बनाना है आ, तो इसमें एक सीधी लकीर, इसको कहेंगे आ की मात्रा। तो आ बनाया और आ में आ की मात्रा लगाई, तो इसका उच्चारण हम करेंगे आ। इसी तरह से अब हम बनाएंगे ई। ई बनाने के लिए एक छोटी डंडी, उसके बाद आधा सी, उसके बाद उल्टा सी और छोटी सी लकीर निकाल दी और माथा बंद कर दिया। ये बन गया छोटा ई। इसी तरह से अब हम बनाएंगे बड़ा ई। एक छोटी डंडी, फिर सी, फिर उल्टा सी और उसमें से एक आड़ी लकीर। अब ये ई, इस ई, ये बड़ा ई है इसीलिए इसमें ऊपर रेफ रहेगी। अब हम बनाने जा रहे हैं ऊ। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कॉपी है वो 2 लाइन की कॉपी है ना। यहाँ मैं जहाँ लिख रही हूँ ये सिंगल लाइन की कॉपी है। अगर किसी बच्चों के पास सिंगल लाइन की कॉपी है तो वो बीच की लाइन, जिस लाइन में लिखा है उसके बाद वाली लाइन छोड़ के रखेंगे और अगली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और जिनके पास 2 लाइन की कॉपियाँ होती हैं तो वो 2 लाइन में चौड़ी वाली लाइन में लिखेंगे, सकरी वाली लाइन छोड़ के रखेंगे। एक लाइन में इसी तरह से बनाना है। आ में आ की मात्रा, ई, बड़ी ई और बड़ी ई। अब अगली लाइन में हम बनाएंगे ऊ।
तो ऊ बनाने के लिए भी हमें आ बनाना सीखा था हमने, इसी तरह से बनाना है 3 और जो नीचे का सी है उसकी आखिरी लाइन थोड़ी ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन गया उ, यानी छोटा ऊ। अब हमें बनाना है ऊ, यानी बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ बनाने के लिए सबसे पहले फिर से 3 बनाएंगे, आधा सी, ये उल्टा सी बनाया और एक और उल्टा सी बनाया और उल्टे सी की आखिरी की लाइन थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। और हमें याद रखना है कि हमारी ये 2 लाइनें हैं, इनके बाहर हमारा कोई भी अक्षर नहीं जाना चाहिए। अब ये तो छोटा ऊ बन गया, इसके बाद इसमें इस तरह से रेफ लगाएंगे, तो ये हो गया बड़ा ऊ। अब हमें बनाना है रिर, ऋषि का रिर। तो सबसे पहले सीधी लाइन खींचने के बाद जिस तरह से हम इंग्लिश का के बनाते हैं ना बच्चों, के बनाना आपने सीखा है इंग्लिश में, इस तरह है ना। तो ऋषि का रिर बनाने के लिए उल्टा के बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने सीधी लाइन खींची, उसके बाद उल्टा के बनाया, उसके बाद हमने एक आड़ी लाइन खींच के ऐसे घुमाते हुए नीचे लाए और छोटा सा सीधा सी बना दिया, तो ये बन गया रिर ऋषि का। अब हम बनाएंगे एड़ी का ए। तो एड़ी का ए बनाने के लिए हमें सबसे पहले आड़ी लाइन, उसके बाद एक सीधी छोटी लाइन, उसके बाद तिरछी लाइन। बच्चों हमने इसके पहले ऐसे सीधी लाइन, तिरछी लाइन, दूसरी तरफ तिरछी लाइन, ये सारी लाइनों का अभ्यास किया था। तो देखो अब हमारे ये सारी लाइन अक्षर बनाने में कितनी उपयोगी हैं। हमने एड़ी का ए बनाने के लिए पहले आधी छोटी लाइन खींची, उसके बाद उसी में मिला के तिरछी लाइन खींची, अब उसके बगल में फिर से हमने एक छोटी लाइन खींची और तिरछी लाइन खींची, तो ये बन गया एड़ी का ए। अब हम बनाना है ऐ। फिर से हमने एक छोटी लाइन खींची, उसमें एक आड़ी लाइन खींची, फिर से एक छोटी लाइन खींची और तिरछी लाइन खींची। अब हमें इस पे ए की मात्रा देना है, तो इस तरह से हम ए की मात्रा देंगे। तो एड़ी का ए। अब हम बनाएंगे ओ। फिर से 3 बनाया और नीचे वाले सी से छोटी सी लाइन ली और एक सीधी लाइन, और यहाँ से इसका माथा बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया अ। अब इसमें हम ओ की मात्रा देंगे, तो सीधी लाइन, और हमें याद रखना है कि मात्रा जब चढ़ती है तो ये जो सीधी लाइन है इसी के ऊपर से जाएगी। ये हो गया ओ, ये हो गया ओ। अब हम बनाएंगे औ। फिर से 3 बनाया, उसके बाद आड़ी लाइन, फिर सीधी लाइन, उसके बाद एक और सीधी लाइन। अब औ बनाने के लिए हमें ऊपर 2 मात्राएं लेनी होंगी,
तो हम दो मात्राएं भी इसी लाइन पे से जो आ की मात्रा लगाई है इसी में से लेंगे, तो ये बन गया औ। और हम फिर माथा बंद करेंगे, ये क्या बन गया? औ। अब हम लिखेंगे, फिर से 3 बनाया और नीचे वाले सी में से आड़ी लाइन ली और फिर सीधी लाइन खींची और माथा बंद किया और उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी। तो ये क्या बन गया? अगर बिंदी नहीं थी तो केवल ये अ था और बिंदी लगाते ही इसका उच्चारण हो जाएगा अम। अब हमें बनाना है आहा। फिर से एक 3 बनाया और हमने ध्यान रखा है कि ये दोनों लाइन के बीच में है, इससे बाहर नहीं जाना है और नीचे वाली लाइन से भी बाहर नहीं जाना है। फिर एक आड़ी लाइन ली और फिर एक सीधी लाइन खींची और ऊपर से उसकी छत बंद कर दी। अब हमें क्या करना है? आहा लिखने के लिए आ के पीछे 2 बिंदियां लगा देंगे। ये आहा की बिंदी है, तो अब बन गया आहा। अब हम गिनेंगे बच्चों कि ये कुल 13 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल कितने स्वर हैं? 13। शाबाश बच्चों। अब इनका आप अपनी कॉपी में बार बार अभ्यास करेंगे और सही तरह से अक्षरों को बनाना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम व्यंजन लेकर आएंगे और आपको व्यंजनों का अभ्यास कराएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।